हाय एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री जंक्शन। आज हम एक नई नेम रिएक्शन स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है एस्केन मोर। ये एस्केन मोर तनाबे फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। ये अपने में एक बड़ी रिएक्शन को प्रोसीड करती है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं किसी भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये इससे अलग से क्वेश्चन आते हैं। ऐसा नहीं कि ये किसी के अंदर इन्वॉल्व होकर क्वेश्चन आते हैं, इसके इन्वॉल्व होकर क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अगर हम देखें अदरवाइज अदर रिएक्शंस की तुलना में ये अलग से क्वेश्चन अपने आप बना लेता है, ठीक है। तो आज की जो रिएक्शन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है और हमेशा इंपॉर्टेंट ही रहती है। अगर कोई इग्नोर करता है तो वो अलग बात होती है, ठीक है। तो आज की जो रिएक्शन है वो स्टार्ट करते हैं। देखो, हमेशा से हम ये बोलते हैं ना कि इसका सबस्ट्रेट क्या लिया जाता है और रिएजेंट क्या होता है। अगर मेरे चैनल पर आप लोग फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और प्लीज़ शेयर भी करना, ठीक है, अपने फ्रेंड्स को। तो स्टार्ट करते। देखो, यहाँ पे जो सबस्ट्रेट लिया जाता है वो लिया जाता है अल्फा बीटा इपॉक्सी कीटोन लिया जाता है। ध्यान से देखना, यहाँ पे लिया जाता है अल्फा बीटा इपॉक्सी कीटोन। अगर आपके पास अल्फा बीटा इपॉक्सी कीटोन है तो सबस्ट्रेट के रूप में, और दूसरा यहाँ पे आपको पता है रिएजेंट यहाँ पे मेंशन होता है। एक तो होता है स्ट्रोंग बेस, दूसरा यहाँ पे होता है टोसाइल हाइड्राजोन, ठीक है। तीसरी अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे लिया जाता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड OH2। याद रखना, यहाँ पर टोसाइल हाइड्रोजन की इससे पहले भी रिएक्शन हम लोगों ने करवा चुके हैं। अगर किसी ने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो वो देख लेना प्लीज़, ठीक है। तो अगला जो अपने पास प्रोडक्ट जो बनता है यहाँ पे वो क्या बनता है। देखो, यहाँ पे प्रोडक्ट बनता है कीटो एल्काइन। यानी एक बात ध्यान से सुनना आप, इस रिएक्शन के अंदर ये इंपॉर्टेंट क्यों रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन का मतलब ये होता है कि कोई रिंग जो होती है वो कैसे टूटती है, ठीक है। तो ध्यान से देखना इधर कि सबस्ट्रेट के रूप में आपको क्या मिलेगा, अल्फा बीटा इपॉक्सी कीटोन मिलेगा, और रिएजेंट के रूप में क्या मिलेगा, स्ट्रॉन्ग बेस मिल सकता है, और टोसाइल हाइड्रोजन मिलेगा, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड ही मिलेगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट के रूप में मिलता है कीटो एल्काइन। एल्काइन का मतलब आप सब लोग जानते हो ट्रिपल बॉन्ड, यानी डबल बॉन्ड क्या होता है, ओलिफिन यानी एल्किन, और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड का मतलब क्या हो गया, एल्काइन, यानी एक कीटोन ग्रुप भी होगा। मोस्टली अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ऐसा कुछ मिल सकता है। देखो, इस टाइप से मिल सकता है, कैसे मिल सकता है ना। तो ये जो फ्रेगमेंटेशन है उसको हम एक नेम रिएक्शन से स्टार्ट करते हैं। पहले इस चीज़ को आप नोट कर लो। अगर नोट्स बना रहे हो तो इस चीज़ को इससे ज़्यादा लिखने की कोई नीड नहीं है, ठीक है। इससे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो देखो क्या है अपने पास। हमारे पास ये क्वेश्चन दिया गया है एक, H2O2 OH माइनस, यानी ये बेस हो गया। सेकेंड नंबर पे दिया गया है आपके टोसाइल हाइड्राजोन NH2। उसके बाद अगर हम बात करते हैं एक स्ट्रॉन्ग बेस भी है, ये कुछ मेंशन होता है और इसको हम प्रोसीड करते हैं। देखो, हमारा काम है मैकेनिज्म करना। सबसे पहले हम मैकेनिज्म के द्वारा देखते हैं कि ये रिएक्शन कैसे प्रोसीड होती है। इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन आने वाली है और लास्ट तक इस वीडियो में बने रहना प्लीज़, रिक्वेस्ट है। आज तक मैंने कभी किसी को नहीं बोला है इस चीज़ के बारे में कि ये लास्ट तक बने रहो, क्योंकि यहाँ पे जो रिएक्शन आने वाली काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, इसका सॉल्यूशन। अब आपको पता है हाइड्रोजन जो पेरोक्साइड होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होता है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, HOH, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। और जो OH आयन होता है वो क्या होता है, एज ए बेस है, होता है ये बेस। वो क्या करेगा, H+ आयन को लेगा यहाँ से
और जैसे H प्लस आयन को लेगा तो हमारे पास ऐसा कुछ कंपाउंड बन गया। देखो इस हाइड्रोजन के पास 2 ऑक्सीजन एटम है और जैसे इलेक्ट्रॉन लेके गया, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, ऐसा तो है नहीं कि ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, तो ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ पे हो गए, ऑक्सीजन पे। तो कौन सा चार्ज आ गया, H नेगेटिव चार्ज आ गया। और यहाँ से कौन रिलीज हो गया, H2 वाटर रिलीज हो गया। ठीक है, यहाँ तक सब सही है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास ये दिया गया है कीटोन, यानी अल्फा बीटा, इसे बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसे कहा जाता है, देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, इसे बोलते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन या कार्बोनिल कंपाउंड कहा जाता है। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड का मतलब हो गया जहाँ पे डबल बॉन्ड आता है। ठीक है, और कीटोन यानी कार्बोनिल कंपाउंड। इसके साथ कैसे रिएक्शन होती है देखना। ऐसा कुछ कंपाउंड है और हमारे पास है हाइड्रोजन प्रोक्साइड। हाइड्रोजन प्रोक्साइड में बचा क्या, OH माइनस है, ये लिया मैंने। ठीक है ना। अब क्या करेगा, ये ऑक्सीजन यहाँ पे अटैक करेगा और देखना सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब यहाँ पे अटैक करेगा तो कौन सा एडिशन हो गया, 1,4 एडिशन हो गया। 1,4 एडिशन का मतलब हो गया माइकल एडिशन बोलते हैं इसको, माइकल एडिशन। और माइकल एडिशन को यहां पे कंजुगेटेड एडिशन भी कहा जाता है। कंजुगेटेड एडिशन, कंजुगेटेड का मतलब हो गया जहां पे अल्टरनेट क्रम पे डबल बॉन्ड आते हैं, यानी एक को छोड़ के एक डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, यानी कंजुगेटेड एडिशन। ये माइकल एडिशन होता है, 1,4 एडिशन होता है, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। जब 4 पे अटैक होता है तो इसे बोलते हैं 1,4 एडिशन। ठीक है, और जैसे इस पे अटैक हुआ तो ये पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ गए, यहाँ पर, और ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन कहाँ पे गए, ऑक्सीजन पर। तो देखना इधर 1 2 3 एंड 4, 1 तक इलेक्ट्रॉन गए हैं और 4 पे उसने अटैक किया है, तो इसे बोलते हैं 1,4 एडिशन। ठीक है, अब देखो यहां पर अपने पास क्या बना, ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन और यहां मिथाइल ग्रुप और इथाइल ग्रुप, और यहां पे आ गया O माइनस आयन। ठीक है, यहां तक सब सही है। और यहां पे कौन सा बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड आ गया। ठीक है, अब देखो वापिस ये रिएक्शन होती है, यहाँ पर ये पाई इलेक्ट्रॉन इस साइड में आते हैं और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले जाते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गए तो हमारे पास क्या बना, O माइनस आयन, सॉरी इथाइल ग्रुप, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड, और यहाँ पे आ गया मिथाइल ऑक्सीजन और ये OH। ठीक है, यहाँ तक सब सही है। अब देखो ये जो नेगेटिव चार्ज है वो कहाँ पे अटैक करेगा, इस ऑक्सीजन पर, और यहाँ पे OH जो है वो बाहर निकल जाता है। और जैसे OH बाहर निकला तो हमारे पास ये बन गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, या तो कभी भी कोई रिएक्शन के अंदर ये आपको मेंशन करके दे दे कि डायरेक्ट यहाँ से आपको ये सब बनाना है, इसे कहा जाता है अल्फा बीटा इपोक्सी कीटोन। देखो इधर कैसे, ये पोजीशन कौन सी थी, अल्फा, ये थी बीटा। अब जब अल्फा और बीटा पर कोई इपोक्साइड रिंग बनी है, इपोक्साइड रिंग बोलते हैं इसको, जब इपोक्साइड रिंग बनी है तो इसे बोलते हैं अल्फा बीटा इपोक्सी, और ये रहा कीटोन। या तो आपको सबस्ट्रेट के रूप में डायरेक्ट ये दे दे, या फिर ये आपसे बनवा ले। ठीक है ना, तो ध्यान से सुनना, अगर आपको ये दे और बाय चांस अगर बनाने के लिए बोल दे तो आपको ये बनाना सबसे पहले, उसके बाद रिएक्शन करवानी है। ठीक है, या फिर डायरेक्ट आपको अल्फा बीटा इपोक्सी कीटोन सबस्ट्रेट के रूप में दे दे, आपको रिएक्शन करवानी है। यहाँ तक आप नोट करो, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। नोट किया है, उसके बाद देखो आगे हम स्टार्ट करते हैं इसको।
हमारे पास अभी जो बना था वो क्या बना था, इसे बोलते हैं अल्फा बीटा इपोक्सी कीटोन। ठीक है, इसे बोलते हैं अल्फा बीटा इपोक्सी कीटोन। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब आता है टोसाइल हाइड्राजोन। और आपको पता है टोसाइल हाइड्राजोन जो होता है वो कहाँ पे अटैक करता है, वो देखना इधर। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा जहाँ पे हम लोगों ने ये शार्पलेस यानी सॉरी ये जो रिएक्शन करवाई थी, सबसे पहले जो नेम रिएक्शन करवाई थी, उसके अंदर हम लोगों ने टोसाइल हाइड्राजोन का उपयोग किया था। ठीक है ना, तो वहाँ पे जाके देखना टोसाइल हाइड्राजोन का कैसे रिएक्शन होती है। उसकी जो लिंक है मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँ, वहाँ से आप लोग इसको देख सकते हो। देखो इधर, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये H2O बाहर निकाल देता है, और जैसे H2O बाहर गया तो हमारे पास क्या बना, NH और यहाँ पे टोसाइल और यहाँ पे O और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप। ठीक है, यहाँ तक सब सही है। अब देखो ध्यान से, अब मैंने उसके बाद क्या लिया था आपको पता है, बेस। और ये स्ट्रॉन्ग बेस क्या काम करता है, H+ आयन को लेता है। और H+ आयन सबसे ज़्यादा कहाँ पे एसिडिक होती है, जहाँ पे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व जो होता है उस पर अगर कोई हाइड्रोजन अटैच है वो क्या होती है, मोर एसिडिक होती है। और जैसे इसने हाइड्रोजन को लिया, उसके बाद हमारे पास क्या बना, डबल बॉन्ड NH और यहाँ पे ये सब आ गया। ठीक है, अब देखो जहाँ से हाइड्रोजन गया तो वहाँ पे कौन सा चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज। और नेगेटिव चार्ज आने के बाद देखो यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है, और रेजोनेंस जैसे करेगा तो ये पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ गए, यहाँ पर। और जैसे ही पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आए, और जैसे ही पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आए तो ये यहाँ से रिंग ओपन हो जाती है। वापिस सुनना मेरी बात, सबसे पहले हमने क्या किया, ये जो टोसाइल हाइड्राजोन है वो कीटोन पे अटैक करता है और यहाँ से H2O बाहर रिलीज हो जाता है। और जैसे इसके साथ यहाँ पे जुड़ा ये टोसाइल हाइड्राजोन, तो एक बेस आता है, जो स्ट्रॉन्ग बेस जो होता है वो क्या करेगा, H+ आयन लेगा। और यहाँ पे देखो एक चीज इंपॉर्टेंट है कि H+ आयन वो कहाँ से निकालेगा, जो मोर एसिडिक हाइड्रोजन होगी वहीं से H+ आयन निकालेगा वो। और जैसे हाइड्रोजन एटम निकालेगा यहाँ से, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज रह गया, नेगेटिव चार्ज। और ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है, जो रिंग ओपन करने के लिए उत्तरदायी होता है। देखो इधर, यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन इधर गया तो ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे, और यहाँ से क्या हो गई, रिंग ओपन हो चुकी है। और जैसे रिंग ओपन हुई तो हमारे पास क्या बना, देखो इधर, जब ये इलेक्ट्रॉन इसके पास आए तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज। और यहाँ पे ये सब कुछ, और यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड और N, और यहाँ आ गया डबल बॉन्ड NTS। ठीक है, इसको ध्यान से नोट करो आप लोग, इसको ध्यान से देखो आप कि मैंने क्या बोला यहाँ पर, कि टोसाइल हाइड्राजोन यहाँ से H2 रिलीज करता है, और जैसे रिलीज करेगा एक स्ट्रॉन्ग बेस आएगा, वो H+ आयन लेगा। H+ आयन यहाँ से भी ले सकता है, यहाँ पर भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा मोर एसिडिक हाइड्रोजन वही होती है जहाँ पे कोई अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व पे कोई हाइड्रोजन अटैच होती है, वो क्या होती है, मोर एसिडिक होती है। तो यहाँ से H+ आयन जब लेगा बेस, तो वो क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन तो छोड़ के जाना ही पड़ेगा इसको, है ना। तो नेगेटिव चार्ज जब आया तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, रिंग ओपन करता है यहाँ पे इपोक्साइड रिंग को, तो यहाँ पे रेजोनेंस होता है, और हमारे पास फाइनल ये बन गया। अब होता क्या है, देखो ये इलेक्ट्रॉन वापस रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा, और यहाँ से पूरी रिंग ओपन हो जाएगी, और यहाँ से देखो टोसाइल हाइड्रोजन भी बाहर निकल गया। और देखो निकला क्या क्या है, जैसे ये पाई इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसके पास गए, तो यहाँ से देखो, यहाँ से एक नाइट्रोजन गैस बाहर निकल गई, N2 गैस, और टोसाइल भी बाहर निकल गया। तो हमारे पास क्या बना, N2 गैस प्लस टोसाइल बाहर निकल गया,
और हमारे पास फाइनली ये बन गया। देखो डबल बॉन्ड था और एक इलेक्ट्रॉन और आया तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड हो गया, ट्रिपल बॉन्ड, और यहाँ पे ऐसा कुछ मेंशन हो गया, डबल बॉन्ड। देखो इधर जब ये पाई इलेक्ट्रॉन ये जो नेगेटिव चार्ज जब इसके साथ रेजोनेंस में करेगा तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड। और जैसे डबल बॉन्ड आया ये रहा डबल बॉन्ड, और यहाँ से ये जो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो क्या हुआ, ब्रेक हुए यहाँ पे, और यहाँ पे कौन सा बॉन्ड हो गया, ट्रिपल बॉन्ड। ये रहा ट्रिपल बॉन्ड। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, इसे कहा जाता है आपके कीटो एल्काइन। ध्यान से सुनना मेरी बात कि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आया और साथ में कीटोन ग्रुप भी आया तो इसे बोला जाता है कीटो एल्काइन। ये होता है एस्केन मोर तनावी फ्रेगमेंटेशन, जहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन प्रोसीड की जाती है यहाँ पे इसकी। तो ये इसकी मैकेनिज्म है, उसके बेस पे काफ़ी क्वेश्चन करेंगे अभी, पहले इस चीज़ को आप नोट करो। हाँ तो ये क्वेश्चन है यहाँ पे, देखो इधर कि हमारे पास कोई सबस्ट्रेट ये मेंशन है, उसके बाद हमारे पास ये एस्केन मोर फ्रेगमेंटेशन का पूरा जो लिखा गया यहाँ पे रिएजेंट है। उसके बाद हमें ए कंपाउंड बनाना है, ए कंपाउंड के बाद कुछ ऐसे रिएजेंट मेंशन है, बी कंपाउंड बनाना है। सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, तो इस चीज़ को हम सीखते हैं, उसके बाद हम आगे स्टार्ट करते हैं। देखो तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं देखो सॉल्यूशन की, तो यहाँ पे बने रहना, ध्यान से देखना। एक चीज़ बताओ, इसके द्वारा हम लोगों ने जस्ट अभी बनाया था, क्या बनाया था, HO- ऐसा कुछ बनाया था ना। तो देखना इधर हमारे पास जब H2O2 जब लिया गया है तो इससे हमारे पास क्या बना था, OH2- ये बना था, ठीक है ना। अब ये क्या करेगा, कहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पर, और जैसे इस पे अटैक करेगा तो ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गए और ये पाई इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास चले गए, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर OH ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, आप नीचे भी लिख सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। डबल बॉन्ड और यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज, सब सही है यहाँ तक। अब देखो ये वापस इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आएंगे, इधर, और जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज ने कहाँ पे अटैक किया, इस पे, और जैसे इस पे अटैक किया तो कौन सा ग्रुप बाहर निकल गया, OH- आयन बाहर निकल गया, ठीक है। और जैसे ही बाहर निकला तो हमारे पास क्या बना, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे एक इपोक्साइड रिंग बन गई, डबल बॉन्ड, और ये बन गया ऑक्सीजन एटम, ठीक है। अब देखो इसे बोला जाता है अल्फा बीटा इपोक्सी कीटोन। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि इस फ्रेगमेंटेशन या तो वो खुद से बनवाएगा अपने से, या फिर हमें खुद को बनाना पड़ेगा इस चीज़ को, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना इधर, या तो वो खुद बना के देगा या फिर हमें बनाना पड़ेगा। इसे बोलते हैं अल्फा बीटा इपोक्सी कीटोन। अब देखो यहाँ तक तो अपने पास रिएक्शन अभी थोड़ी देर पहले हमने प्रोसीड करवाई थी। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या होता है, टोसाइल हाइड्रोजन आता है, H2NH टोसाइल। तो यहाँ से क्या रिमूव करेगा, H2O बाहर निकाल देगा, और जैसे H2O बाहर निकालेगा देखो कभी भी रिएक्शन को आपको देख के डरना नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि स्टूडेंट क्या करते हैं, स्टूडेंट रिएक्शन को देखते ही नहीं है, मतलब इतना बड़ा एग्जाम्पल देखते हैं कि यह होगा भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हिंदी की तरह पढ़नी है, अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सब कुछ सीखना है तो हमेशा रिएजेंट पे फोकस करो।
यानी एक कैटालिस्ट क्या यूज़ करता है, यानी एक रिएजेंट का क्या फंक्शन होता है, मेन चीज़ वो होती है। अगर आपको रिएजेंट का ही पता नहीं है तो रिएक्शन करवाने का कोई पर्पस नहीं है। आप चाहे कितनी भी रटने की कोशिश करो, रिएक्शन कभी नहीं रटी जाएगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यही समस्या है, ठीक है। तो देखो इधर, तो हमारे पास ये आ गया। अब हमारे पास आता है आगे, फर्स्ट स्टेप में क्या बन गया, एक बेस लिया जाता है और यहाँ पे एक बेस लिया जाता है। और जैसे ही आपको बेस लेंगे तो यहाँ पे H+ आयन को लेगा वो, और जैसे H+ आयन को लेगा तो हमारे पास क्या बना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नेगेटिव चार्ज और ये टोसाइल ग्रुप, ठीक है यहाँ तक। अब देखो, आपको पता है यहाँ पे रेजोनेंस होगा, और जैसे रेजोनेंस होगा तो ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए और ये रिंग ओपन हो चुकी है यहाँ पर। और जैसे रिंग ओपन होगी तो यहाँ पे क्या बना अपने पास, और यहाँ पे कौन सा चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज। और यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड, और यहाँ पे आ गया N डबल बॉन्ड N टोसाइल ग्रुप। सब सही है यहाँ तक। अब देखो वापस इसमें रेजोनेंस होगा, और जैसे रेजोनेंस होगा तो ये यहाँ से रिंग ओपन हो चुकी है, और जैसे रिंग ओपन होगी तो ये पाई इलेक्ट्रॉन यानी सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ गए, नाइट्रोजन के पास, और ये टोसाइल ग्रुप बाहर निकल गया। अब देखना इंपॉर्टेंट बात क्या है इसमें कि यहाँ से तो एक तो नाइट्रोजन गैस बाहर निकलते है, एक टोसाइल ग्रुप बाहर निकलता है, ठीक है ना। तो अपने पास यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे ये बन गया। देखो मैं इस चीज़ को यहाँ से, चलो ठीक है यहाँ पे देखते हैं। देखो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड। ऑक्सीजन के साथ कौन सा बॉन्ड आया, डबल बॉन्ड, और ये बॉन्ड क्या हो गया, ब्रेक हो चुका है इसका। और यहाँ पे कौन सा बॉन्ड आ गया, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। और यहाँ से निकला क्या क्या था, एक तो निकली थी N2 गैस, एक निकला था टोसाइल ग्रुप, ठीक है। अब देखो इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पे, ये हमारे पास बना है ए सबस्ट्रेट, ए कंपाउंड बना है ये, ठीक है। जब ए कंपाउंड बना है तो देखो इधर मेरी बात ध्यान से सुनना, ये कौन सी एल्किन बनी है, कौन सी एल्काइन बनी है, ये ट्रांस एल्काइन बनी है ना। देखो इधर इसे बोलते हैं ट्रांस। और आपको पता है कि ट्रांस एल्काइन जो बनी है, और यहाँ पे PDCaCO3 जो होता है वो क्या होता है, PDCaCO3 और H2, इसे बोलते हैं लिंडलार रिएजेंट। क्या होता है, लिंडलार रिएजेंट। वो क्या करेगा, हमेशा ध्यान रखना, जो लिंडलार रिएजेंट होता है वो हमेशा सिस एल्किन बनाता है। क्या बनाता है, सिस एल्किन। अगर बाय चांस, देखो इधर मैं इस चीज को यहां से क्लियर कर रहा हूं, अगर आप लोगों ने ऐसा कुछ बना दिया, देखो दो प्रकार के मैं सबस्ट्रेट बना रहा हूं, यहाँ पे प्रोडक्ट बना रहा हूं, अगर आप लोगों ने ऐसा कुछ बना दिया, डबल बॉन्ड आ गया, यानी डबल बॉन्ड तो बनाएगा। लिंडलार अभिकर्मक क्या करता है, एल्काइन को किस में कन्वर्ट करता है, हमेशा सिस एल्किन में, यानी एल्किन में कन्वर्ट करता है। अब देखो यहाँ पे अगर एक तो ये प्रोडक्ट बना दिया, अब देखो यहाँ पे अगर हम लोगों ने यहाँ पे हाइड्रोजन सप्लाई किए तो यहाँ पे डबल बॉन्ड रह गया, और जैसे ही डबल बॉन्ड हुआ तो यहाँ पे कौन सा, देखो कौन सी एल्किन बनी है, ट्रांस एल्किन, जबकि ये प्रोडक्ट नहीं बनता है। तो ध्यान से देखना, इधर नंबरिंग करते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग। तो इसको सिस बनाना है अपने को, तो सिस बनाने के लिए देखो इधर देखो इधर, अगर मैंने यहां पे डबल बॉन्ड किया तो ये तो ट्रांस बन गई ना, और तो यहां पे अगर हम करते हैं तो ये कौन सी एल्किन बन गई, देखो इधर सिस एल्किन बन चुकी है यहां पर, ठीक है ना। अब सिस एल्किन बन चुकी है, अब नंबरिंग करते हैं, देखो 1 2 3
4 5 5 6। तो जो कीटोन जो ग्रुप है वो कहाँ पे आ गया, यहाँ पर। तो हमारे पास जो फाइनल जो प्रोडक्ट बना है वो ये बना है, ना कि ये। तो इधर देखना, जब भी आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो ये देखना PdCaCO3 क्या होता है, एक लिंडलार रिएजेंट होता है जो क्या होता है, एल्काइन को किस में कन्वर्ट करता है, सिस एल्किन में कन्वर्ट करता है। और यहाँ पे सिस एल्किन ये होती है, ना कि ये तो एक ट्रांस बन गई ना। देखो इधर, अगर मैं यहाँ पे कोई ग्रुप मेंशन करूँ, सपोज दैट मेरे पास यहाँ पे हाइड्रोजन एटम है और यहाँ पे हाइड्रोजन एटम है, तो मुझे एक बात बताओ, ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन एटम क्या कहाँ पे है, ट्रांसफर है। अगर मैं यहाँ पे हाइड्रोजन एटम मेंशन करूँ, यहाँ पे हाइड्रोजन मेंशन करूँ, तो ये कौन सा हो गया, सिस एल्किन। इसे बोलते हैं सिस एल्किन। ये अपने पास फाइनल प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। तो स्टूडेंट, ये अपना जो एस्केन मोर फ्रेगमेंटेशन है, इसके काफ़ी क्वेश्चंस भी हैं और भी क्वेश्चन हैं। तो प्लीज़ यहाँ पे ये देखना कि हमारे पास जो रिएक्शन हो रही है वो किस टाइप से प्रोसीड हो रही है। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यही होती है, अगर हमें रिएक्शन करवानी है किसी भी कंपाउंड की, तो ये मान के चलना आप, जब तक आप रिएजेंट को मेंशन नहीं करोगे तब तक आपको वो चीज़ें समझ में कभी नहीं आएगी, ठीक है। तो हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन देखे थे फ्रेगमेंटेशन, एस्केन मोर फ्रेगमेंटेशन के। उसके बाद हम अपनी जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इस लेक्चर में केवल इतना ही। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक भी ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ प्लीज़ शेयर करना, ठीक है। वीडियो चाहे लेंथी कितना भी हो, अगर आप उसके साथ बने रहते हो, लास्ट तक अगर देखते हो, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है वो, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग केमिस्ट्री जंक्शन।